5 एक्टर्स ने की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। नंबर 5, संजीव कुमार, वेटर्न एक्टर। संजीव कुमार एक शानदार एक्टर थे। 6 नवंबर 1985 को उनकी मौत हो गई थी। संजीव कुमार को पता चल गया था कि उनकी मौत कब होगी। बता दें, संजीव कुमार इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने यंग होते हुए भी उम्रदराज इंसान के किरदार निभाए थे। एक बार एक्ट्रेस तबस्सुम ने इस बात का खुलासा किया था कि क्यों संजीव कुमार अपने से कई साल बड़े इंसान का रोल निभाते हैं। दरअसल उन्होंने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में संजीव कुमार से पूछा था कि वह उम्रदराज किरदारों को लेकर इतना ओबेस्ड क्यों है। तब संजीव ने कहा था, मेरा हाथ देखने वाले एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मैं ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मैं उम्रदराज किरदार निभाता हूँ जिससे वो जिंदगी जी सकूं, नहीं तो वैसी जिंदगी मुझे नसीब नहीं होगी। मेरा हाथ देख के किसी ने बताया था कि मेरी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए फिल्मों में बूढ़ा बनकर बूढ़ा होने का अरमान पूरा कर रहा हूँ। और ये बात काफी हद तक सही भी निकली, क्योंकि 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। नंबर 4, ऋषि कपूर। फिल्म बॉबी से बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर की पर्दे पर एक रोमांटिक हीरो की इमेज थी, जिसके बल पर इंडस्ट्री में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। 30 अप्रैल 2021 को ऋषि कपूर का निधन हो गया था। ऋषि कपूर ने भी अपनी मौत की साल 2016 में ही भविष्यवाणी कर दी थी। कपूर से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 90 साल की उम्र में वह खुद को किस तरह से देखते हैं, तो एक्टर ने कहा था, मेरा जिस तरह का लाइफस्टाइल है उससे लगता है कि मैं ज्यादा लंबा नहीं जीऊंगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर जिंदा रहा तो मैं कपूर एंड सन्स में दादू के कैरेक्टर जैसा दिखूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। वहीं एक ट्वीट में आशी ने लिखा था कि जब वह मरेंगे तो उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आएगा। मौत से 2 साल पहले वह कैंसर की गिरफ्त में आ गए थे। हालांकि न्यूयॉर्क में इलाज के बाद ऋषि कपूर ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में सांस लेने में तकलीफ के कारण उनका निधन हो गया। नंबर 3, स्मिता पाटिल। बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस स्मिता पाटिल एक मंजी हुई एक्ट्रेस थी। उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक हिट फिल्में दी हैं। स्मिता पाटिल ने भी एक तरह से अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ हुए कुल्ली के उस भयानक हादसे के बारे में भी उन्हें एहसास हो गया था, जिसके बाद उन्होंने आधी रात को बिग बी को फोन करके उनका हालचाल पूछा था। उसी के अगले दिन अमिताभ के साथ कुल्ली के सेट पर बड़ा हादसा हो गया था। इसी तरह स्मिता ने अपनी मौत के बारे में भी पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी। स्मिता पाटिल को लगता था कि वह ज्यादा नहीं जी पाएंगी, इसलिए अक्सर कहती थी कि मेरे पास समय नहीं है। इसका जिक्र द मैरीगोल्ड स्टोरी इंदिरा गांधी एंड अदर्स नाम की किताब में है, जो कुमकुम चड्ढा ने लिखी थी। उनके मुताबिक जब स्मिता पाटिल को उन्होंने शादीशुदा शख्स के साथ घर बसाने से रोका और कहा कि वह अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले, तो उन्होंने जवाब दिया था, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सब कुछ फिर से शुरू कर सकूं। मैं जल्द से जल्द मां बनना चाहती हूं, मेरे पास समय नहीं है। कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी, और हुआ भी ऐसा ही। इधर उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ और उधर स्मिता ने दुनिया को अलविदा बोल दिया। वह अपने बेटे की कोई रस्म तक नहीं देख सकी थी। नंबर 2, किशोर कुमार। बॉलीवुड के लीजेंड सिंगर किशोर कुमार की 13 अक्टूबर 1987 को मौत हो गई थी। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के मुताबिक किशोर कुमार को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो गया था। एक इंटरव्यू के दौरान अमित कुमार ने बताया कि पापा को उनकी मौत का आभास हो गया था। जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन उन्होंने हार्ट अटैक को लेकर मजाक किया था, और मजाक में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अमित कुमार ने बताया था, उस दिन उन्होंने सुमित, जो किशोर कुमार का सौतेला बेटा था, उसे स्विमिंग जाने के लिए जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अमित कुमार के बारे में भी इस बात की टेंशन थी कि कनाडा से उनकी फ्लाइट समय पर लैंड करेगी या नहीं। किशोर कुमार में हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे, लेकिन उन्होंने मजाक में कह दिया था कि अगर डॉक्टर को बुलाया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और सच में ऐसा ही हुआ। लेकिन जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उनकी पत्नी लीना चंद्रवरकर को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन तब तक किशोर दा इस दुनिया से जा चुके थे। नंबर 1, गोविंदा's मदर। बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके गोविंदा की मां ने अपनी मौत के साथ साथ अपनी बेटी की भी मौत के बारे में भविष्यवाणी की थी। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया था कि उनकी मां निर्मला देवी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आध्यात्म की तरफ मुड़ गई थी। यही नहीं, वह एकदम सटीक भविष्यवाणी करती थी। गोविंदा ने बताया था कि जब वह 17 साल के थे तो मां ने 3 भविष्यवाणियां की थी, एक गोविंदा के स्टारडम की और 2 अपनी मौत के साथ साथ बड़ी बेटी पद्मा की मौत की। गोविंदा की मां ने गोविंदा से कहा था कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुम कमाल करोगे। वहीं उनकी बड़ी बेटी पद्मा, जो कृष्णा अभिषेक की मां थी, उनके लिए कहा था कि वो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद मर जाएंगी। यही नहीं, गोविंदा की मां ने खुद की मौत की भविष्यवाणी के बारे में भी गोविंदा को बताया था। गोविंदा की मां की मौत उस भविष्यवाणी से ठीक
3 महीने बाद 15 जून 1996 को हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही तारीख थी जो उनकी मां ने बताई थी। तो ये थे वे 5 एक्टर्स जिन्होंने की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। वैसे बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा एक्टर कौन सा है? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।